हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी एक नई हिंदी की क्लास में। आज हम लोग हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो आने वाली यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आइए हम लोग यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी हिंदी। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तमिल। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। संविधान सभा में हिंदी को लिया गया राजभाषा बनाने का निर्णय काल है। हिंदी को संविधान सभा में राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया है? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1950, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी। ओके, ये बहुत पूछा जाता है यूपी टेट में अक्सर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा प्रश्न है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्नांकित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए प्रादुर्भाव, ऑप्शन बी संश्लिष्ट, ऑप्शन सी अधिशासी, ऑप्शन डी सन्यासी। तो हमारा इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सन्यासी। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी पानी। हाथी। हमारा इसका सही आंसर होगा नदी। नदी बह रही है। ठीक है, हम इसके अंत में, इन शब्दों के अंत में रहा है रही लगा के देखते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्नांकित में सगोश ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए ताथा, ऑप्शन बी दाधा, ऑप्शन सी पाफा, ऑप्शन डी काखा। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दा एंड धा। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्नांकित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ण की नहीं है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी बुंदेली। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अवधी सही होगा। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी विश्लेषण। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए क्रिया। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी भोजपुर। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ब्रजभाषा में लिखी गई है। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। वे अभिकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए संबंधवाचक शब्द, ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक शब्द, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण शब्द, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक शब्द। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक शब्द। ओके, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। निम्नांकित में अभिज्ञ क्या विलोम है? ऑप्शन ए अल्पज्ञ, ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन सी अनभिज्ञ, ऑप्शन डी विज्ञ। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? अनभिज्ञ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्नांकित शब्दों में से सरस्वती का पर्याय है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी गिरा, ऑप्शन सी शैलजा, ऑप्शन डी अर्कजा। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गिरा। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। राजनीति अब एक व्यवसाय बन गई है जो अनैतिकता के बल पर चलती है। यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। तो हम ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग।
परमेश्वर शब्द में समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्यय भाव, ऑप्शन बी अव्यय भाव, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी कर्मधार है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कर्मधार है। ओके, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रत्युपकार में संधि है? ऑप्शन ए यड़, ऑप्शन सी आदि, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन डी वृद्धि। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यड़ संधि हो जाएगी प्रत्युपकार में। ओके, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। निम्नांकित में सममात्रिक छंद कौन है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी बरबय। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी चौपाई। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। यह प्रेम का पंथ कराला महा के लिए सही लोकोक्ति है? ऑप्शन ए अरु नेह सो ना तो बड़ा बतो, ऑप्शन बी मन ही मन में उतर भावनी, ऑप्शन सी तलवार की धार पे धावनो है, ऑप्शन डी दुखदाई और घोर सतावनी है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी तलवार की धार पर धावनो है। ओके, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्नांकित शब्दों में संकर शब्द है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी कपूर, ऑप्शन सी छायादार, ऑप्शन डी पगड़ी। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? संकर शब्द है हमारा ऑप्शन सी छायादार। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। तपस्वी उसी से लंबे थे, देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका हमारा सही आंसर होगा उपमा, प्रतीप, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता के कौन लेखक हैं, कवि हैं? ठीक है, ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सराहनीय है, पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से ली गई है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। सुमति कुवत सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, उपरोक्त चौपाई रामचरितमानस के किस कांड की है? ऑप्शन ए बालकांड, ऑप्शन बी अयोध्याकांड, ऑप्शन सी उत्तरकांड, ऑप्शन डी सुंदरकांड। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सुंदरकांड की। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भवाली, ऑप्शन बी कौसानी, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कौसानी में हुआ था सुमित्रा नंदन पंत का जन्म। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती किस कवि की रचना पंक्ति है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। ओके, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? ऑप्शन ए रमेश चंद्र साहा, ऑप्शन बी शिवानी, ऑप्शन सी मंगलेश डबराल, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मंगलेश डबराल। ओके, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने नाटक की रचना की। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी शशिगुप्त, ऑप्शन सी झांसी की रानी, ऑप्शन डी राजमुकुट। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अजातशत्रु। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि कौन है? ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी नावादास, ऑप्शन डी बिहारी लाल। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बिहारी लाल। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से निम्नांकित में अविकारी शब्द है। ऑप्शन ए नारी, ऑप्शन बी सर्दी, ऑप्शन सी परंतु, ऑप्शन डी मीठा। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी परंतु अविकारी शब्द है। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्नांकित में से कौन सी रचना संस्कृत के वर्णिक छंदों में है? ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी विनय पत्रिका, ऑप्शन डी दीपिका। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्रिय प्रवास। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी आचार्य चतुर्सेन, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी श्रीलाल शुक्ल। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमृतलाल नागर। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्नांकित में हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी चिंतामणि, ऑप्शन सी कायाकल्प, ऑप्शन डी अग्निरथ। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कायाकल्प। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद।